आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आरोपियों की पेशी आज है और ड्रग्स केस में आरोप के अंदर आर्यन खान की आज पेशी होगी। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की भी आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर तक की तीनों की कस्टडी थी और ऐसे में तीनों की आज कस्टडी खत्म हो रही है। यही वजह है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे कस्टडी में रहेंगे या फिर किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी, इसको लेकर कोर्ट आज अपना फैसला देगा। सभी जो आरोपी हैं उनके वकीलों की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं कि बेलेबल ये पूरे धाराएं हैं, ऐसे में बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन उधर एनसीबी की ये कोशिश रहेगी कि कस्टडी और ज्यादा दिन तक बढ़े, क्योंकि कस्टडी में रखकर सवालों के जवाब एनसीबी जानना चाहेगी। क्योंकि एनसीबी मिली हुई जानकारी के आधार पर ही जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है और इसी के साथ मिलाकर अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी एनसीबी की टीम के जरिए हो चुकी है। अब ऐसे में अब जब तीनों आरोपियों की कस्टडी आज खत्म हो रही है, एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। वकील अपनी दलीलों के साथ तैयार हैं और एनसीबी की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में लगातार एनसीबी को जो जानकारियां मिल रही हैं उससे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कनेक्शन भी इस रैकेट के सामने आए हैं। एक विदेशी को भी गिरफ्तार इस सिलसिले में एनसीबी की टीम कर चुकी है। हमारे सहयोगी सृष्टि इस मामले पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, कोर्ट में कितने बजे पेश किया जाएगा तीनों को और अभी क्या अपडेट है वहां से? जो रूटीन समय रहा है वो 2:30 से 3:30 के बीच में रहता है जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। और उसके पहले जो है आर्यन, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीचा को पहले तो मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद शायद उन्हें फिर एनसीबी ऑफिस ले जाया जाए और यहाँ से किला कोर्ट ले जाया जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली मेडिकल से उन्हें किला कोर्ट जो है प्रोसीडिंग्स के लिए और या तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए उन्हें वहाँ लेकर जाया जाएगा। और अब तक जो है कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितने बजे तक जो है उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा। पर अगर तकरीबन हम इन दिनों को देखें, नोटिस करें तो 2:30 के आसपास जो है उन्हें कोर्ट और मेडिकल के ले जाया जाता है। सृष्टि, लेकिन एनसीबी की तरफ से अपनी दलीलें तैयार की गई हैं, क्योंकि एनसीबी को एक के बाद एक कामयाबी मिल भी रही है। ड्रग्स रैकेट का खुलासा हो रहा है, ड्रग्स पैडलर्स तक पहुंच रही है एनसीबी की टीम, एक विदेशी की भी गिरफ्तारी हुई है, इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एनसीबी ये चाहेगी कि कस्टडी मिले। जी बिल्कुल, जब पहले भी कोर्ट में पेश किया गया था, सब जो ट्रेडलर्स हैं उन्हें अरेस्ट किया गया था और फिर कोर्ट में पेश किया गया था। तब आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के जो खिलाफ बयान जारी किया गया था, जो स्टेटमेंट दिया गया था समीर वानखेड़े ने, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे और उनके पास जो है ड्रग्स मौजूद था। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली रेडी है कि उन्हें कस्टडी चाहिए। पर अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अगर एनसीबी कस्टडी की मांग नहीं करती है तो उन्हें जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा और ना ही एनसीबी कस्टडी में, जिसके बाद अगर उन्हें जुडिशियल कस्टडी मिल गई तो उसके बाद जो है बेल एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग्स फर्दर होंगी या उन्हें आज ही बेल मिल जाएगी। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा सृष्टि, आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। चलिए, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं इस पूरे मामले में। अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 18 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी भी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बेल मिलेगी आज या कस्टडी बढ़ जाएगी, इस बात को लेकर भी कई अपडेट्स आज बाकी होंगे। ऐसे में गिरफ्तारी को लेकर सियासी खेल भी चल रहा है। नवाब मलिक अब कह रहे हैं कि आखिर कैसे एनसीबी की टीम में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रह सकते हैं। जो अरबाज मर्चेंट को घसीट कर ले जा रहा था वो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। जिसने सेल्फी लेकर आर्यन खान के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दी वो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये नवाब मलिक का कहना है। ऐसे में कह रहे हैं जांच को लेकर संशय है, जांच क्या सही दिशा में वाकई आगे जा रही है। ऐसे में एनसीबी की रेड लगातार जारी है, जो जानकारी मिली है उसके आधार पर। एक और बड़ी खबर दे देते हैं कि क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने देर रात एक और शख्स को गिरफ्तार किया। बांद्रा से ड्रग्स के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। अब तक क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस में 18 गिरफ्तारियां हुई हैं। 18 गिरफ्तारी हुई है, एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी। और जैसे कि एनसीबी की टीम को लगातार जांच के दौरान जानकारी मिल रही है उसके आधार पर तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो आर्यन खान की चैट बरामद हुई उससे इशारा मिला था इंटरनेशनल कनेक्शन होने का। ऐसे में एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी होना इन संभावनाओं को और ज्यादा बल देता है। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, मुंद्रा बंदरगाह से मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। 3 किलो के करीब ये ड्रग्स बताई जा रही है, जिससे जब्त किया गया है एनसीबी की टीम के जरिए। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स मामले में एनआईए की टीम जांच को आगे बढ़ाएगी।
तो अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते मुंद्रा पहुंची ये ड्रग्स, और ड्रग्स के पहुंचने किसने पहुंचाई, किसे ये डिलीवर करनी थी, तमाम ऐसे पहलू जिस पर जांच पड़ताल चल रही है। तो अब तक 18 गिरफ्तारियां हुई हैं। आर्यन की गिरफ्तारी पर सियासी खेल भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर मुंद्रा बंदरगाह से मादक पदार्थ बरामद हुआ। तो आर्यन खान को एनसीबी ने मुंबई की मशहूर बड़े मियां की बिरयानी खिलवाई। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता श्वेता वर्मा। कंट्रोल ब्यूरो की कॉर्डिलिया क्रूज पर बड़ी कार्रवाई के बाद बॉलीवुड के मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई के एक सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट का नाम भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बड़े मियां रेस्टोरेंट की, और इसकी खूबी यह है कि बड़े मियां में लजीज खाना तो जरूर मिलता है, लेकिन साथ ही ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का भी एक फेवरेट जंक्शन बताया जाता है। कई तमाम सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के ऐसे हैं जो बड़े मियां का खाना खाना पसंद करते हैं, और अमूमन अगर यहाँ पे कोई शूटिंग कर रहा हो, वैनिटी वैन लगी हो, तो ये लाजमी है कि यहाँ पर आके बड़े मियां की बिरयानी, कबाब इत्यादि जरूर चखा जाए। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में है, कानूनी प्रावधान के अनुसार वह आसपास के रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं, वहां से खाना मंगवाया जा सकता है। और जितनी हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हमें बातें पता चली हैं, ये जानकारी हम आपसे साझा कर दें कि आर्यन खान घर से लाए हुए कपड़े पहन रहे हैं और साथ में बड़े मियां की बिरयानी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। यही नहीं, अब आर्यन खान की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान जरूर से हमेशा बड़े मियां जो लोकप्रिय रेस्टोरेंट है वहां पे आते रहे हैं, यहाँ के कई लजीज व्यंजन खाते रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में यह भी सवाल उठता है कि क्या अब शाहरुख खान के बेटे को और कितने दिन एनसीबी में गुजारने पड़ेंगे। और साथ में जो एक सबसे बड़ा होटल का नाम उभर कर सामने आ रहा है वो है बड़े मियां का। कई एक्टर्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लजीज जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ उठाते हैं। कैमरा पर्सन रमेश माहेडा के साथ श्वेता वर्मा, इंडियन न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक हैं जो लगातार जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्रूज रेव पार्टी में बड़ा खुलासा भी उन्होंने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाला शख्स केपी गोसावी असल में बीजेपी का कार्यकर्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट को घसीटकर एनसीबी ऑफिस में ले जाने वाला शख्स मनीष भानुशाली भी बीजेपी का पदाधिकारी है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र एनसीपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाला शख्स केपी गोसावी असल में बीजेपी का कार्यकर्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट को घसीटकर एनसीबी ऑफिस में ले जाने वाला शख्स मनीष भानुशाली भी बीजेपी का पदाधिकारी है। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने दावा किया है कि मनीष भानुशाली 21 सितंबर को दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के साथ था। 22 सितंबर को वो गांधीनगर में बीजेपी के एक मंत्री के साथ था। उन्होंने भानुशाली के सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर आरोप लगाया है कि वो खुद को बीजेपी का उपाध्यक्ष बताता है। साथ ही गोसावी के बारे में मलिक ने कहा कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड शख्स है और खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है, जबकि उसके खिलाफ पुणे में फर्जीवाड़े का केस दर्ज है। लिहाजा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि एनसीबी को क्रूज पर कोई ड्रग्स मिला ही नहीं था। बेसिक सवाल है कि भानुशाली और गोसावी किस कैपेसिटी में लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, ये मेरा बेसिक सवाल है। और दूसरा बेसिक सवाल है कि जो सीजर बताया गया वो सारे फोटोग्राफ एनसीबी कार्यालय में उतारे गए कि या प्रोसीजर में सही है। अगर क्रूज पे या टर्मिनस पे सीजर हुआ है तो वहां का पंचनामा कहाँ है? ये सारे चीजों को हमने सवाल खड़ा किए हैं। इसका खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा कि गोसावी किस तरह से आर्यन को गिरफ्तार करके एनसीबी ऑफिस ले जा रहा था, कौन से अधिकार के तहत, इसका खुलासा एनसीबी करे। भानुशाली अरबाज को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, कौन से अधिकार के तहत, एनसीबी इसका खुलासा करे। और बीजेपी के नेताओं को क्या एनडीपीएस एक्ट के सारे जो कानून के इंप्लीमेंट करने के अधिकार है क्या उन्हें दे दिए गए हैं, इसका खुलासा एनसीबी करे। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी पर एनसीबी के माध्यम से बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कारण है जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं,
वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? इन ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? क्या इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें लिखी गई थी, उन बातों को 66 दिन छुपाया? कौन सा कारण है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। नवाब मलिक ने कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। इन आरोपों पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है। तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वहां कौन उपस्थित था या कौन नहीं था, वो बीजेपी के थे नहीं थे, ये सवाल गौड़ है। सवाल ये है क्या ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते? वे उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? सारे जब एविडेंस वहां पर ये दिखाई पड़ रहे हैं कि वहां पर ड्रग्स आ रहे थे, ड्रग्स की पार्टी चल रही थी और उसके सारे अरेंजमेंट हो रहे थे, तो ऐसे समय इस प्रकार से बीजेपी का नाम लेना और उसको एक राजनीतिक रंग देना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर नवाब मलिक इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बाहर आए। उधर एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को क्रूज पर ड्रग्स के साथ ही पकड़ा गया था। मंत्री नवाब मलिक के एनसीबी पर आरोप बेबुनियाद हैं। एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि मनीष भानुशाली और केपी गोसावी हमारे गवाह हैं। सूचना के आधार पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुंबई की शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर छापा मारा और 8 लोगों को एप्रीहेंड किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विक्रम चोकर, इशमीत सिंह चड्ढा, अरबाज ए मर्चेंट, आर्यन खान, मोहक जसवाल, मुनमुन धमेचा और नूपुर सजीता। ये सभी लोग स्पॉट पे पकड़े गए और इनके पास में बहुत सारे ड्रग्स जैसे कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड, एमडीएमए के साथ साथ 1,33,000 की नकदी भी बरामद हुई। क्रूज शिप पे हुए ड्रग की रिकवरी और सीजर के बाद 4 और सीजर किए गए हैं, जो कि एज पर प्रोसीजर और रूल्स किए गए हैं। केस का अन्वेषण जारी है। आगे जैसी सूचना आएगी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। सर, एक महाराष्ट्र के मंत्री ने आरोप लगाया उस पर। कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की। एनसीबी के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो भी आरोप हैं वो आधारहीन हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, कानून के तहत ही हमने कार्रवाई की है। वक्त ब्रेक का हो गया है।